चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ टॉर्च टेस्ट के बारे में। टॉर्च टेस्ट जो है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। टॉक्सोप्लाज्मा, टी से टॉक्सोप्लाज्मा, आर से रूबेला, सी से साइटोमेगालो वायरस और एच से हर्पीज वायरस। इसके अगेंस्ट में जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी होती है उसको हम टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को लेकर अक्सर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है There is a lot of पेशेंट्स के मन में। confusion अक्सर अगर regarding आपने this रिपोर्ट देखा test. होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें आईजीजी और आईजीएम दो एंटीबॉडीज का लेवल होता है, और अगर वो 20 के नीचे है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं, 20 से ऊपर है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। अगर इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, स्पेशली अगर आईजीजी पॉजिटिव आता है, तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब कि हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी है और वो इन्फेक्शन हमें दोबारा होने के चांसेस बहुत कम है। जबकि होता क्या है, पेशेंट्स आईजीजी पॉजिटिव देख करके बहुत पैनिक हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हमें इसका इन्फेक्शन है, जबकि जो फैक्ट है वो ये है कि आपको इसका इन्फेक्शन हुआ है, या फिर हमारे कंट्री में एमएमआर वैक्सीन दिया जाता है, मीजल्स मम्स एंड रूबेला, जिसकी वजह से कि रूबेला एंटीबॉडी पॉजिटिव आना इज़ अ नॉर्मल थिंग। अगर आपको वैक्सीन दिया गया तो आपके बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगे। अब बात करते हैं कि टॉर्च टेस्ट करवाना कब चाहिए। जब कभी भी प्रेगनेंसी या सोनोग्राफी में बेबी में ब्रेन में कैल्सिफिकेशन दिख रहे हैं या कोई और बनावट की खराबी दिख रही है तो हमें टॉर्च टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शंस हैं ये मदर से बेबी में ट्रांसमिट होते हैं। तो ये जो है इन्फेक्शंस बेबी के अंदर कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज यानी बनावटी खराबी को जन्म देते हैं। इस वजह से हम टॉर्च टेस्ट करवाते हैं, और अगर आईजीएम पॉजिटिव आता है तो हम एविडिटी टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि इन्फेक्शन रीसेंट है या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन है या फिर ओल्ड इन्फेक्शन है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, जब कभी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं लेडीज़, उसके पहले हमको रूबेला टेस्ट करवाना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रूबेला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बच्चे में बहुत ही डेडली मैलफॉर्मेशंस को जन्म देता है। एग्जाम्पल कैटरैक्ट एंड हियरिंग डिफेक्ट्स, हार्ट डिफेक्ट्स, ये सारे डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से कि रूबेला एक बहुत ही डेडली इन्फेक्शन होता है। तो प्रेगनेंसी के पहले हमें ये इंश्योर करना है कि मदर की बॉडी में रूबेला के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद हैं या नहीं। अगर नहीं है तो हम रूबेला के अगेंस्ट वैक्सीनेट करते हैं, एंड उसके 1.5 मंथ्स, 1.5 महीने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। और एक ज़रूरी बात यह है कि ये जो इन्फेक्शन है ये कभी भी मिसकैरेज या रिकरेंट अबॉर्शन नहीं कॉज करते हैं, जो कि आम धारणा है।